हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VKP क्लासेस में। आप देख रहे हैं क्लास 9th का मैथ प्रश्नवाली 2.1 का हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अध्याय नंबर 2 है बहुपद। चलिए आज हम प्रश्नवाली 2.1 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए पूछ रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण सहित बताइए कि कौन कौन बहुपद है एक चर में, कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है। तो हमारा पहला सवाल दिया है 4x² - 3s + 7 में एक चर में बहुपद है। तो हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, क्या है 4x² का तो क्या है बहुपद है। तो यह क्या है एक चर में, एक चर यक्स में बहुपद है। हम लिख देंगे एक चर यक्स में बहुपद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन y² + √2। इसमें क्या है, इसमें y चर क्या है बहुपद है, बहुपद y में चर बहुपद है। हो गया। तीसरा का दिया आपका 3√t + t√2। इसमें चर बहुपद है या नहीं। इसे कैसे करेंगे, 3 जब √2 हटाएंगे तो t पावर क्या आ जाएगा 1/2 + t√2। ये क्या है, यह एक चर में बहुपद है, यह चर में बहुपद है। लिख देंगे एक चर में क्या है बहुपद है, लेकिन t पावर 1/2 क्या है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लिख देंगे यह चर में बहुपद है, लेकिन t पावर 1/2 होने के कारण यह क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए यह बहुपद नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हो गया, यह चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y + 2/y। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस ऊपर करेंगे तो 2y पर -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यह एक चर है, यहाँ बहुपद नहीं रहेगा, लिखा गया इसमें यह एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि t पावर 1/2 होने के कारण यह बहुपद नहीं है। तो इसमें भी वही होगा, यह क्या है चर है, यह एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि y पर -1 क्या है एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है बहुपद नहीं है। ये पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि x पावर 10 + y पावर 3 + t पावर 50 है। तो यह एक, देखिए यह एक बहुपद तो है, लेकिन क्या है इसमें 3 चर x y और t है। देखिए इसमें लिखा गया यह एक बहुपद तो है, लेकिन क्या है इसमें 3 चर x y t है, तो इसलिए यह एक चर में नहीं है, यह एक चर में नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बहुपद है लेकिन चर में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दिया x और y, x y t दिया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक क्या कीजिए। हमें क्वेश्चन को क्या करा है कि x² का गुणांक, तो हमारे x² यहाँ है, 2 + s² + x में x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पद में क्या है 1 से मल्टीप्लाई जरूर हो जाए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में -1 हो जाएगा क्योंकि -1 है, और तीसरा क्वेश्चन में π/2 हो जाएगा। x² की जगह क्या है मल्टीप्लाई किसे π/2 से।
और चौथा में देखिए √2x-1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x² खत्म हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा प्लस √2x-1, तो इसमें x² का गुणन कैसे हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में फिर से देखते हैं, दिया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए क्वेश्चन को जब हल करेंगे, यह है 35 घात के द्विपद के का द्विपद क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, द्विपद x पर 35 प्लस कुछ लिख देंगे, मान लीजिए 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह द्विपद हो जाएगा। और 100 घात के एक पद क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3x⁴, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पूछ रहा है कि जिसमें इतने बहुपद दिए हैं उनकी घातों को हमें लिखना है। इसमें कितनी घात है, देखिए दिया है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें कुछ नहीं करना है, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगा वही हम लिख देंगे। इसमें 3 है, इसकी घात तो क्या है 3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें घात क्या है 2 है, यह क्या है 5t - √7। पांचवा क्या कर रहा है 5t - √7 में बहुपदों की घात कितनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5t⁴ - √7 लिख सकते हैं ना। तो इस पर घात क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। 3 पावर कितनी घात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पावर जब कोई घात ना हो तो हम 0, 3 पावर 0 का मान क्या होता है 1। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a पावर 0 का मान क्या होता है 1, a पावर 0 का मान क्या होता है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चौथा है 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमें बताना है कि बाबू इसमें कौन कौन क्या है, द्विघात है कि रैखिक बहुपद है कि त्रिघात है। तो ये हमें 2 घात दिखाई दे रहा था, क्या हो जाएगा यह द्विघात बहुपद, यह क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। और यह तो आप लोग जान गए होंगे, यह क्या है त्रिघात बहुपद, क्योंकि x³ है, y + y² + 4 पर क्या हो गया द्विघात बहुपद। 1 + x क्या है एक रैखिक बहुपद है, क्या है रैखिक बहुपद है, क्या है एक रैखिक बहुपद, क्योंकि 1 + x है, इसका पावर नहीं है। 3t क्या है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। जब पेपर में पूछे तो हम लोग इसी तरह लिख देंगे। आप r² में क्या है द्विघात है, द्विघात बहुपद। इसमें क्या है 3 है तो त्रिघात बहुपद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का आज सॉल्यूशन पा गए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले चैप्टर को हम लोग फिर से आएंगे प्रश्नावली 2.2 का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।